सभी को नमस्कार दोस्तों, मैथ बाय योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए प्रैक्टिस सेट अपना चल रहे थे, तो आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। काफी बेहतरीन और काफी अच्छा क्वेश्चन देखिए फैक्टर का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स वाई जेड आर थ्री फैक्टर ऑफ, ये कोई इक्वेशन दी गई है, इसके तीन फैक्टर है, ए क्यूब माइनस 7a माइनस 6। व्हाट इज द वैल्यू, हमें फाइंड क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड करना है। देखिए भाई ये फाइंड करना है। देखिए फैक्टर होते क्या है, फैक्टर होते क्या है, फैक्टर को बोलते हैं हिंदी में गुणनखंड। ठीक है, जैसे मैंने कोई नंबर रख दिया 6, 6 के फैक्टर मैं आपको कहूं तो आप कहोगे ऐसे मल्टीपल जो 6 को पूरा पूरा भाग देते हैं, जैसे 1, 2, 3 और 6, यानी 6 के 4 फैक्टर है जो 6 को पूरा पूरा काटेंगे, तो इनको क्या बोल सकते हैं, ये 6 के फैक्टर हैं दोस्त। तो ए बी सी डी बोल सकते हैं भाई, 6 के 4 फैक्टर है, ए बी सी डी। ठीक है, आई बात समझ में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये अपने पास दे रखे इक्वेशन, ए क्यूब माइनस 7a माइनस 6। ठीक है, सबसे पहले तो 7a को तोड़िए। देखिए माइनस 6a माइनस a बोल सकते हैं, आप कहोगे बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, बात एक ही है बिल्कुल। a को इधर लिया है कॉमन, ये माइनस 6a और माइनस 6 इधर आए, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, a। इधर क्या बच गया भाई, ये क्यूब है दोस्त, ये क्यूब है, क्या बच गया ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इधर से क्या कॉमन आ रहा है माइनस 6, तो क्या बच गया ए प्लस 1। कोई दिक्कत, आप कहोगे बिल्कुल नहीं साहब। देखिए आगे बढ़ते हैं, एक चीज आपने देखी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर मान सकते हैं, 1 के ऊपर चाहे स्क्वायर मानो 100 मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आएगा, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, माइनस 6a प्लस बी। ठीक है, दोनों में भैया क्या कॉमन आ रहा है, आप कहोगे a प्लस बी। ए प्लस बी कॉमन ले लिया दोस्त, इधर क्या बच गया, एक तो a बच गया अंदर, और एक a के साथ क्या बच गया, a माइनस 1 बच गया, इधर 6 बच गया। कोई दिक्कत, आप कहोगे बिल्कुल नहीं। a प्लस बी, इधर क्या आएगा ए स्क्वायर a और माइनस 6 ऐसे। ठीक है, अब इसको देखिए 6, 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 यानी इसको बोलेंगे अब इसके फैक्टर, जब अपन a प्लस 1, अब ये a को क्या बोल सकते हैं, माइनस 3a प्लस 2a। ठीक है, माइनस 6। कोई दिक्कत, आप कहोगे बिल्कुल नहीं, 3 दूनी 6 होते हैं और इनका अंतर कितना है, a है तो a ही आ रहा है, तो जाएंगे, एक बचेगा बिल्कुल। क्या आएगा भाई, क्या कॉमन लेते हैं, a। ठीक है, इधर से क्या कॉमन आ रहा है दोस्त, 2। ठीक, आगे क्या बच गया दोस्त, ए प्लस 2 और a माइनस 3, ये इसके फैक्टर आ गए दोस्त। देखिए हमने क्या मल्टीप्लाई में लिखे थे, वही मल्टीप्लाई में इसके फैक्टर आ गए, एक्स वाई जेड, इनको जोड़ देते हैं। जोड़िए, ये तो यही कैंसिल हो गया पूरा टर्म, 1 2 3 क्या बच गया अपने पास, यानी इनके फैक्टरों का योग कितना आ गया, इसके फैक्टरों का योग आ गया 3a, तो आंसर कितना आएगा 3a। बोलिए कैसा लगा भाई। देखिए भाई सेकंड नंबर क्वेश्चन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 341 एंड ए बी बराबर 30, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। देखिए भाई फॉर्मूला होता है
ए प्लस बी की क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है, ये हो गए 90 भैया। क्यों? इसकी 30 है, 3 से इंटू किया 90। अब ए प्लस बी का मान हमें चाहिए। ठीक, ए प्लस बी का मान चाहिए तो देखिए हम क्या करते हैं, ए प्लस बी की क्यूब के बराबर है ये वैल्यू। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है ना अपनी, ये ए प्लस बी की क्यूब के बराबर। भैया एक इलाज है, ऑप्शन उठा लो, जल्दी हो जाएगा सवाल। ऑप्शन उठाते हैं, पहला नंबर एक ही डालते हैं। देखिए एक डालोगे, एक की क्यूब कितनी होगी? एक ही होगी, यानी पहला ऑप्शन तो यही गलत हो गया अपने, ये तो यही पीछे छूटा। ठीक है, क्या डालते हैं? 9। 9 की क्यूब कितनी होगी? 729। लास्ट में 9 आना चाहिए भाई, लास्ट में 9 आना चाहिए। देखिए 341 और 9 डालोगे तो 810। लास्ट में 1 आ रहा है, यहां 9 आ रहा है, यानी ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई, 7 देख लीजिए, 7 डाल दिया। 7 की क्यूब कितनी होती है? 343। लास्ट में 3 आना चाहिए, 1 का 1। ठीक है, या 7 डालोगे, ये कितना हो गया? 630। तो 630 हो गया, तो 0 आएगा, जोड़ोगे तो 1 आएगा लास्ट में। यहाँ कितना आ रहा है? 3, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन अपने पास रहा, डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। चैट डाल के देख लीजिए क्या आएगा भाई। 11 का क्यूब कितना होता है? आप सभी जानते हैं, 1331 है ना। 11 की क्यूब कितनी होती है? 1331। और लास्ट में 1 आना ही आना है, क्योंकि यहां भी 1 है। 1 और 11 का इंटू किया 990। लास्ट में 1 आएगा, यहां भी 1 सेट हो गया। अपन ने ये क्वेश्चन इकाई के अंक से सेट किया है। अगर आप पूरा वैल्यू डालोगे तो पूरी वैल्यू से भी आ जाएगा। देखिए 341 और 990। हमें ये देखना है, जितनी ज्यादा अपनी प्रैक्टिस होती है उतने ज्यादा इजी मेथड अपने दिमाग में आते रहते हैं। तो मैंने क्या है सोचा भाई, थोड़ा टाइम बच जाए तो यूनिट डिजिट का इस्तेमाल कर लिया, है ना। तो मैंने देखा लास्ट में 1 आ रहा है, तो आप इनको ना लेके आपको पता है लास्ट देखिए इस क्वेश्चन के जो आंसर आते हैं वो लास्ट में जो शेषफल बचता है वो आता है। देखिए इनमें सब में 6 का गैप है इनकी पावर में। तो देखिए 2 के सेट ये पहले ही बन चुके, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट। लास्ट में कितना बच रहा है? 1। तो आंसर कितना आएगा? 1। सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है, इसको माइंड में छाप लीजिए आप, और बाकी मैं आपको समझाता हूं। देखिए कल भी बताया था भाई, पावर अगर स्क्वायर है, इसको अगर पावर अगर स्क्वायर है, इसको अगर पावर 1 पे लानी है, यानी इसको आधा करना है पावर का, तो इसमें 2 जोड़ेंगे या 2 घटाएंगे। देखिए सारे मान क्या है, इसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं है, तो इसका मतलब अपने पास ये हुआ कि कोई वैल्यू नेगेटिव में नहीं है। जो भी x की वैल्यू आएगी x प्लस 1/x के रूप में आएगी। ठीक है, तो या तो 2 जोड़ दो या 2 घटा दो। तो 2 घटाते हैं तो आंसर माइनस में जाएगा, यानी ये लेंगे नहीं, 2 जोड़ेंगे। 2 और 1 3, ये √3 आ गई। ठीक है, √3 आ गई। अब हमें कोशिश ये करनी है कि यहाँ 6 का गैप है पावर के बीच, तो हम इसमें भी 6 लाए, x की पावर 6 लाए। वो कैसे आएगा? देखिए x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू होती है k² माइनस 3 इंटू के। ठीक है, ये कितने आ गए? -3 इंटू √3। ये कितना आएगा? 3√3 माइनस 3√3। ये कैंसिल। तो हमें ये पता चल गया x³ प्लस 1/x³ बराबर 0 है, तो इसको इधर लाए 6 बराबर 0। ठीक है, क्या आया? देखिए 3 और 3 6, और ये इधर इंटू में भेजा 0 आ गया। x की पावर 6 प्लस 1 0 आ गया। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भैया? x की पावर 42 कॉमन आ रही है। इधर क्या बच गया? x की पावर 6 प्लस 1। ठीक है, तो इसके बराबर अगर 0 होगा तो पूरी टर्म 0 होगी।
तो इसी प्रकार इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x की पावर 30 कॉमन आ रही है, तो यहाँ कितना बचेगा, x की पावर 6 प्लस 1 इसके बराबर 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। क्यों, इसका मान 0 है। इसी प्रकार इसमें क्या आ रहा है, x की पावर 18 कॉमन आ रहा है, ये कितना आ गया, x की पावर 6 प्लस 1 इसके बराबर 0 है, तो ये 0। सेम इसी प्रकार 0। अब लास्ट में क्या बचेगा, 1। आपका आंसर कितना होगा, 1। ठीक है, आए मजे हो तो अब बोलने क्या हो सकता ना पड़े दोस्तों। चलो आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, a प्लस बी की वैल्यू 1 दे रखी है एंड a इंटू बी बराबर -6 दे रखा है। पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला देखिए, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है। ठीक है, ये वैल्यू हमसे पूछी गई है, इसका मान 1 दे रखा है। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, 2 बार a प्लस बी जोड़ दिया, 2 बार a प्लस बी घटा दिया। क्वेश्चन में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हाँ, इससे अपने पास क्या बन के आया, इसके अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला निकल के आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 और 1 3, ये आ गया 3ab। ठीक है, कोई दिक्कत, आप कहोगे बिल्कुल नहीं साहब, ये ऐसे की ऐसे चलती आ रही है भाई गाड़ी। इसकी वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर हुआ कुछ भी नहीं, इधर क्या बच गया, खाली 1। ठीक है, बाहर से कोई अपन को लेना देना नहीं है। ये कितना है भाई, -6। क्या आ गया भाई, -6 हुए तो कितने आ गए, 18 और ये 1 और आ गया 18। देखिए माइनस का जब माइनस से इंटू होगा, प्लस का साइन आया, 18 तो ये आए और 1 का 1, 18 और 1 क्या होते, 19। क्या बच गया, 19 आपका आंसर आ गया। बोले कैसा आया पैटर्न भाई। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको आवश्यकता है, सारे क्वेश्चन 1 मिनट में हल हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। यदि पी क्यू और आर एस अलग अलग एक अंकीय संख्या है, भैया देखिए एक अंकीय संख्या का मतलब है कि 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी इसमें से ये कुछ भी हो सकती है ना। आगे बढ़िए, संख्या धनात्मक संख्या है तो p प्लस क्यू इंटू p प्लस क्यू का मल्टीप्लाई और r प्लस s का मल्टीप्लाई का सबसे बड़ा मान क्या होगा, सबसे बड़ा मान क्या होगा। सबसे बड़ा मान जब आता है जब दो संख्याओं का गुना एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक है, दो संख्याओं, सबसे बड़ा मान कब आता है, दो संख्याओं का गुना एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग इधर कौन सा आ रहा है, पूर्ण वर्ग भाई बी। देखते ही टिक मार देना चाहिए था अपन को। आगे देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए दो संख्याओं का, ये दो संख्या लिख दी और a प्लस बी लिख दिया, a इंटू बी लिख दिया। ठीक है, ये दो संख्या भैया, दो संख्याएं उतार ली और a इंटू बी उतार लिया। ठीक है, आप देखिए दो संख्याओं का गुना, देखिए दो संख्याओं का गुना, दो संख्याओं का गुना सबसे अधिक जब होगा, दो संख्याओं का गुना सबसे अधिक जब होगा जब दोनों संख्याओं में
अंतर सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। देखिए अब मैं आपको समझाता हूं सबसे कम का मतलब कैसे। देखिए पहली संख्या 1 माननी और दूसरी 9 माननी, इनका इंटू किया भाई कितना आया 9। ठीक है, दूसरी कितनी मानी 2 और ये कितनी मानी अपन ने 8। ठीक है, फिर कितना आया 2 इंटू 8 16। देखिए अंतर थोड़ा, इनका अंतर कितना है 8 का, इनका अंतर कितना हुआ 6 का, तो जितना कम हुआ उतना आंसर अधिक आया। देखिए आप 3 और 7 मान लेते हैं, क्या आएगा भैया, आप कहोगे 21, बिल्कुल आएगा। अब मैंने 4 और 6 माना भाई, तो कितना आया 24। देखिए जितना अंतर कम, अब इसमें अंतर 0 है भाई, तो क्या आएगा 5 इंटू 5 25। यानी दो संख्याओं का गुना एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। हुई कि नहीं हुई, हो गई। इसमें कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या थी, ये वाली। ये किसका है 15, यानी इन दोनों संख्याओं का सम कितना है 15। 15 और 15 इंटू 225। देखिए क्या मान सकते हैं, ऐसे नंबर बताइए जिनको जोड़ने पर 15 आ रहा हो। देखिए पीछे से उठा लो क्योंकि सबसे अधिक पूछा है। 9 में ऐसा क्या जोड़े कि क्या आ जाए 15 आ जाए। 9 में अगर 6 जोड़ते हैं, यानी ये 9 है, ये 6 है, तो कितना आ गया 15। और 8 में अगर 7 जोड़ते हैं तो कितना आया 8 इंटू 7, ये भी 15। 15 इंटू 15 कितने हो गए 225। भाई सबसे बेस्ट मेथड है, और वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, बहुत प्यारा मेथड। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए चित्र में एक ट्रायंगल है भैया, जिसमें क्या है, ये ABC एक समद्विभाव त्रिभुज है। समद्विभाव में क्या होता है, आइसोसेलेस में, जिसकी दो साइड इक्वल होती है। ठीक है, पहली चीज तो ये समझिए। ठीक है, जिसमें AB इक्वल है BC के। AB जो है ना, AB इक्वल है BC के, यानी ये जो एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, आई बात समझ में, ये एंगल इसके इक्वल है। आगे ज्ञात, अब ज्ञात क्या करना है हमें, XYZ ज्ञात करना है। ठीक है, और CDE 120 दे रखा है। देखिए पहली चीज तो आप ये समझिए, एक सर्किल है। ठीक है, उसमें एक अपन ने जीवा खींची या चाप खींची। एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पे बने कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी ये थीटा है तो ये सभी थीटा होंगे। दूसरी बात, एक वृत्त है, उसमें क्वाड्रिलेटर है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहलाता है। अगर ये 60 है तो इसका सम 180 होगा, तो ये 120 होगा। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। आगे बात समझ में, सवाल आपका खत्म हो गया। मैंने देखा कि ACDE एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, आप कहोगे बिल्कुल है। ठीक है, ये 120 है तो ये 60 है, और ये भी 60 हुआ। बोलिए 60 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। जब x की वैल्यू 60 है, 60 है कहीं यहां नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही सवाल अपना खत्म हो गया। अब आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी अपन चेक भी करके देखते। देखिए ये जीवा C वृत्त की परिधि पे एक ही जीवा द्वारा बनाए गए कोण समान होते हैं। बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये 60 हुआ। बोलिए कैसा लगा भाई। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए ये जीवा AF, एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पे बने कोण समान होते हैं। आप कहोगे बिल्कुल होते हैं, ये 60 तो ये भी 60Z, तो आपका आंसर कितना आ गया ए। सवाल खत्म। क्वेश्चन नंबर 7, SSC GD 2023 में पूछा हुआ एक बेहतरीन क्वेश्चन देखिए। पहली 110 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम दे रखा है अपन को n। ठीक है, यानी 1 2 3 ऐसे चलते चलते 110 तक का जो एलसीएम दे रखा है ना, एलसीएम वो n दे रखा है। ठीक है, तो पहली 115 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, 1 से लेकर
115 तक की प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम पूछा है। ठीक है, देखिए मैं एक चीज आपको समझाता हूं। मैंने संख्या ले रखी है 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इसका एलसीएम कितना होगा तो आप क्या कहोगे? 4। भाई सबसे ज्यादा 2 कहां आ रहा है? 4 में, और 3 यानी 12। 12 को हमने मान लिया n। क्या मान लिया? n। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं 1 से लेकर 7 तक की प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम कितना होगा तो आप क्या कहोगे? देखिए सबसे बड़ा नंबर कहां है? 2 4। ठीक है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। ठीक है, ये कितने आगे भाई? 12। 12 को हमने क्या मान रखा है? n। और ये कितने हैं? 35, जो इस संख्या में नहीं आए। यानी 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं का आंसर कितना आएगा? 35 है। आई बात समझ में? आ गई तो सवाल आपका पूरा पूरा खत्म हो चुका है। 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं को तो हम छेड़ेंगे ही नहीं, ये तो ऐसे की ऐसे रहेंगी। क्यों? देखिए इसका तो फिक्स है n आ गया, तो अब 111 आते हैं, 112 आते हैं, 113 आते हैं, 114 आते हैं और 115 आते हैं। ठीक है, 5 संख्या ले लिया अपन ने। भैया ये भी आता है 37 इंटू 3, तो कहीं ना कहीं इसमें 3 भी आया, इसमें 37 भी आया, तो ये तो हटा ही देंगे क्योंकि उसका तो एलसीएम n है ही पहले। 112 भी आता है 56 इंटू 2। ठीक है, या फिर 28 चौक, इसमें 28 भी आया है और 4 भी आया, ये भी हटा दो। 113 नहीं आया भाई। 113 क्या होता है? एक प्राइम नंबर होता है, तो 113 नहीं आया भाई। ठीक है, 113 नहीं आया। चलो 114 को देख लेते हैं, ये भी आया है भाई। ठीक, 115 भी आया, 5 तो कहीं ना कहीं आया ही है इसमें, तो क्या बच गया भाई अपने पास? 113 इंटू n, जो इसमें नहीं है। सवाल खत्म। इतना प्यारा मेथड। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक बर्तन है दूध, जिसमें दूध और पानी, ये मिल्क है, ये वाटर है, 4:7 में है। 25 लीटर पानी इसमें और मिला दिया गया भाई, पानी और मिला दिया गया 25 लीटर। ठीक है, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:13 हो गया। बिल्कुल अच्छी बात है, हो जाता है। तो मिश्रण में प्रारंभिक मात्रा लीटर में कितनी है? देखिए मात्रा कितनी है भाई? देखिए इसके 3-4 मेथड है, जिसको जो अच्छा लगता है वो करें, हमें जो अच्छा लगेगा हम अपनी मानेंगे भाई। देखिए बेसिक मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसमें क्या मिला दिया गया? 25 लीटर पानी। अब अनुपात कितना हो गया? 6:13 हो गया। इसको 16 अगर करते हो आंसर आ जाए। नहीं, मैंने कैसे किया भाई? इसका इंटू इधर किया 52, 6 का इंटू इधर किया 42, दोनों का अंतर कितना भाई? 10 का। ठीक है, इसका इंटू इधर किया 150, 10 यूनिट के बराबर 150, 1 यूनिट के बराबर कितना आया? 15। ठीक है, 1 यूनिट के बराबर कितना आया? 15। हमें कितनी पूछ रहा है? 11 यूनिट। तो 11 इंटू 15, मैंने कल भी बताया था, इसका 11 का मल्टीप्लाई क्या होता है? पीछे का नंबर 5 का 5, दोनों को जोड़ दो 6 और 1 का 1। सवाल खत्म। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। SSC CHSL में टायर फर्स्ट में 2022 में पूछा हुआ एक अच्छा क्वेश्चन। 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते एक सीरीज पहुंच गई 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, दोनों में अंतर 1 का है। ठीक है, मैंने कोई संख्या लिख ली 3 इंटू 2, क्या आएगा? इधर कितना बचेगा? 1। 1 का इंटू इससे होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर अंतर 1 का है। यानी
ये माइनस वाली टर्म तो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम क्या करते हैं प्लस वाली ही टर्म उतारते हैं भाई। चलते चलते कहां पहुंच गए 12 और 11। ठीक है, ये क्या बन गई समांतर श्रेणी बन गई। इसका फॉर्मूला क्या होता है n पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन में 2। n क्या होता है अंक, नंबर ऑफ संख्या है। ठीक है, 98 में से 11 घटाते हैं तो टोटल कितनी संख्या आती है 87। 87 में एक जोड़ देंगे, क्यों इसको भी हमने माइनस कर दिया, इसको भी, तो इसमें से एक जोड़ देंगे, यानी टोटल नंबर कितने हैं 88। पहला पद कितना है 98, दूसरा पद कितना है 11 इंटू 2, 2 से काटा 44 बार, ये कितना आ गया भाई, एक जोड़ोगे 99 और 10 है ना 109। ठीक है, यूनिट नंबर 6 आएगा, यानी ये गलत और ये गलत। ठीक है, आप देखिए कल मैंने बताया था 11 का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। 36 और 4, देखिए 6 का 6 दोनों को जोड़ दिया, 9 9 का आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, और इन दोनों को जोड़ा 7 और 4 का 4, ऑप्शन नंबर बी सही। चलो क्वेश्चन नंबर 10, इकाई का अंक क्या होगा। ये एक वैल्यू दे रखी है, इसमें इसकी पावर दे रखी है 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। इकाई का अंक पूछा, देखिए कुछ नहीं करते हैं, ये नंबर को आगे वाले को भूल जाओ, पीछे वाले उठा लो। आप ये सोचो पीछे की पावर है ये पूरी। इसमें क्या करते हैं, 2 जो होता है ना 4 की साइकिल सिटी में आता है, देखिए 2 की पावर 1 2 3 और ये 4 ये 5, देखिए 2 4, ये कितना आ गया भाई 8, ये 16 और ये 32। देखिए 2 की साइकिल सिटी में आता है, देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद आ रहे हैं, यानी 4 का भाग लगा दो पावर में, भाग लगाओगे शेषफल कितना आया, 9 में भाग दिया 1, 4 में भाग दिया, 7 में भाग दिया 3, 5 में भाग दिया 1, इसमें भाग दिया 3 और 1 का 1, इनको इंटू किया 9, 9 में फिर 4 का भाग दिया, 1 शेषफल, यानी इकाई का अंक कितना आएगा इसका 2। 2 की पावर 1 कितनी होती है 2, तो इकाई का अंक 2, इकाई का अंक कितना आया 2।